हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इस मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग आपको बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी प्रोफेशनल सिलाई बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बकरम को इस तरह से फोल्ड करते हुए बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और अब हम ये गले वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम था तो हमने इसको जॉइंट लगाया था, तो इसमें का एक पार्ट हम निकाल लेंगे और इस तरह से इसको उस तरह से बराबर सेट कर देंगे और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको रखेंगे इस तरह से। और ये रख लेने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम गले के बराबर इसको फिक्स काट लेंगे बकरम को। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इस वाली साइड पे भी बिल्कुल बराबर काटेंगे और अब हम इसको निकालते हुए बकरम को 1.25 इंच की जितना एक्स्ट्रा काटेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें सिर्फ अस्तर वाले पार्ट में इसको यहाँ पे चिपका के रेडी कर लेंगे, जिसमें बाद में पैड अटैच हो जाएगा। तो इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम इसी तरह से ये बेल्ट वाला बकरम भी काट लेते हैं। तो बेल्ट को यहाँ पे इस तरह से ले लेना है और इसको भी यहाँ पे बकरम को डबल फोल्ड में रखेंगे, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए। वो इस तरह से इस बेल्ट वाले पार्ट को भी अच्छे से इसको सेट करते हुए रख लेना है इस तरह से। और ये रख लेने के बाद यहाँ पे हम 2 जगह पे पिन लगा लेंगे ताकि काटते समय पे यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक ना हिले। तो इस तरह से पिन से इसको सिक्योर कर लेना है और अब हम इसको यहाँ पे काट लेंगे अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स। तो इसको ऊपर तक यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से काटेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे ऊपर तक। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम इधर से बराबर काटेंगे और ये काट लेने के बाद अब हम पिन्स को हटा देंगे और इस पार्ट को हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे इस बकरम को भी इस तरह से पिन लगा लेंगे और 1.25 इंच की जितना इस बकरम को एक्स्ट्रा काटेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से ये शेप हमारा कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सभी को साइड में रखना है और अब हम ये गले को भी काट लेते हैं बैक पार्ट के। तो इस तरह से गले को काट लेने के बाद इस ओवल शेप को भी यहाँ पे हम काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम ये जो टुकड़ा बचा है इसमें भी हम बकरम को काट लेते हैं, इसको भी इस तरह से बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। और इसको भी हम बाहर की तरफ से बकरम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे इस तरह से, बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है। और अंदर वाली साइड पे इस तरह से टुकड़े के बराबर हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से सफाई से काट लेने के बाद ये हमारा शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो अब हम इसको प्रेस से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इस शेप को रखेंगे और इसको प्रेस की मदद से बहुत ही आसानी से इसको चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से चिपका लेने के बाद इसको साइड में रख देंगे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी खोल लेंगे इस तरह से, देखिए फ्रंट पार्ट को भी। और इसके ऊपर जो हमने बकरम काटा था इसको इस तरह से बराबर से रख लेना है और इसको भी ऊपर तक बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे हम चिपका लेते हैं। तो इस तरह से प्रेस की मदद से बिल्कुल ईजिली ये चिपक जाता है। तो इसको इस तरह से चिपका के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसको भी यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको साइड में रख लेते हैं। और अब हम सेम प्रोसेस फ्रंट वाले इस गले में भी कर लेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे, जो जॉइंट वाला साइड है उसी की साइड पे हम इस तरह से रखते हुए इसको चिपका लेंगे। तो इस तरह से इसको चिपका के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से सभी पार्ट को हमने चिपका के रेडी कर लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे काटेंगे। तो मेन फैब्रिक पे काटने के लिए सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है इसके ऊपर हम बीच वाला पार्ट यहाँ पे इस तरह से रखेंगे बंद वाली साइड पे रखते हुए और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेना है। तो इसको इस तरह से काटेंगे और इसमें जो हमारा कट का शेप जो था दूसरा वाला, तो इसको भी हम इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट कपड़े में भी ही काटे लेंगे। तो इसको भी हम सभी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेना है। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेना है। तो ये दो इस तरह से हमारे कट के रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे एक अस्तर वाले कपड़े पे ऊपर ही रखेंगे ताकि ये इसमें हम चिपका के अटैच करेंगे और ये जो पैड लगाना है उसको हम साइड में रख लेते हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट को हमने साइड में रखना है और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको इस तरह से रखना है और अब हम सभी तरफ से इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को भी काट लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे हम साइड में जिप लगाएंगे बाद में, इसलिए हमने फ्रंट बैक में ओपनिंग नहीं दे दी। तो इस तरह से काट के इसको रेडी करेंगे। तो ये दोनों पार्ट इस तरह से हो जाते हैं। सभी पार्ट को एक बराबर लेके मशीन पे चलते हैं सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस पैड वाले पार्ट को सभी हम साइड में रखेंगे, अस्तर वाले पार्ट को। और यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने फेविकॉल से अटैच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है और अब हम इन सभी पार्टों को साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट का यहाँ पे भी जो बेल्ट है उस वाले पार्ट को बना लेते हैं। तो इस बैक पार्ट को भी हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से खोलेंगे, बकरम को नीचे तरफ रखते हुए इसकी सीधे साइड पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको हमने पहले से इस तरह से गोल्डन कपड़े में बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पाइपिंग के साइड पे बिल्कुल 1.25 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट लेंगे बिल्कुल फिक्स यहाँ पे। तो इस तरह से काट लेने के बाद
इसको लगाने के लिए यहाँ पे मशीन की सुई को अंदर रखना है और यहाँ पे फुट को एक साइड में सेट कर देना है इस तरह से। और इस तरह से सेट कर देने के बाद जितना मार्जिन आपने कटिंग के समय पे रखा था उतना मार्जिन दबाते हुए इस तरह से पाइपिंग की इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। और ये सिलाई बिल्कुल आपका पाइपिंग के किनारे से आएगा, पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है और इस तरह से आराम से शेप के अकॉर्डिंग इसको लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे में हम इसको लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से आराम आराम से लगा लेंगे। तो ये लगा लेने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे हम यहाँ पे छोटा सा कट्स लगाना पड़ेगा हमें इस तरह से। और यहाँ पे सुई की मदद से इस यहाँ पे पाइपिंग को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, तभी यहाँ पे आपका ये पॉइंट बराबर से बनेगा। तो इस तरह से सुई को इस तरह से सेट करते हुए इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे इसको। और यहाँ पे भी हम पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हम इसको सिलाई को चला लेते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको अंदर से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। और ये काटने के बाद में अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे दोनों कपड़े के बीच में पाइपिंग को इस तरह से रख लेना है। और इस तरह से अच्छे से सेट कर देने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि सिलते समय पे हमारा यहाँ पे कोई भी फैब्रिक ना हिले। तो इस तरह से अच्छे से 2-4 जगह पे पिन लगा लेंगे। और ये लगा लेने के बाद जो पहला सिलाई हमें विजिबल हो जाता है उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई दूसरा भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मशीन की फुट का पोजीशन एक ही साइड में सेट होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से उसी सिलाई के ऊपर हम चलाते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल आसानी से ये सिलाई हमारी चल जाती है इसके ऊपर। तो इसी तरह से पूरे में हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से लगाते हुए। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे काटेंगे, सबसे पहले पिन निकालते हुए। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सफाई से काट लेना है और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो ये कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सभी तरफ हमें हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं इस तरह से सभी शेप में। तो इस तरह से कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से अंडर कवर हमारा ये पाइपिंग लग जाता है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है। अब हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे आप सुई का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल शार्प पॉइंट हमारा निकलेगा। तो इस तरह से पॉइंट को निकाल लेने के बाद में इसको अच्छे से सेट कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो इसको हम प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करके लाने के बाद इसका लुक कुछ जिस तरह से आ जाता है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे सेम आप अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसको सबसे पहले पिन लगा लेंगे और उसके बाद में इसको अटैच करेंगे। तो हम इसको अटैच करके रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट लेना है अस्तर के बराबर। तो इसी तरह से सभी को हम काट के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बराबर से हमने सभी को इसको काट के रेडी कर लिया है। अब हम ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये साइड में रख लेने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये अस्तर वाला जो पार्ट है इसमें हम सिर्फ अस्तर को अटैच करेंगे क्योंकि हम पैड लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। और जितना आपका मार्किंग का निशान है उतना दबाते हुए हम इसको इस तरह से सिलाई को चला लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई बिल्कुल बारीक वाली यूज़ करेंगे हम। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से पफ क्रिएट हो जाता है, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे हमने इस तरह से सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम ये वाले पार्ट को बना लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए इसमें हम अंदर पाइपिंग डालेंगे, अंडर कवर वाली। तो यहाँ पे भी पाइपिंग को इसी तरह से ले लिया है पहले से काट के हमने। और यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा रखा है पाइपिंग के साइड पे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उतना हम दबाते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे चला लेंगे। तो यहाँ पे भी किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से लग जाती है। और इसी तरह से दूसरे साइड पे भी लगा के सेट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसको लगा लेना है। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद में जहाँ पे हमारा जो कट्स है यहाँ पे बस्ट पॉइंट वाला, तो उस कट्स टू कट्स मिलाते हुए इसको रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो पहली सिलाई हमें दिख जाती है उसी के ऊपर हम चला लेते हैं ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो दोनों के बीच में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से भी बिल्कुल ईजिली यहाँ पे लग के रेडी हो जाता है अगर आपने सही से काटा है तो। इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम ये दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से करके रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से ये बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट को भी हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को चाहे तो प्रेस करके ला सकते हैं। तो हम इसको प्रेस करके यहाँ पे ला लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेस करके लाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से रखेंगे, मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, यानी दोनों की सीधी साइड एक की दूसरे के मिलती हुई रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम यहाँ पे एक पैर का सिलाई दबाते हुए हम यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाइपिंग को अंडर कवर भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से अंडर कवर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नहीं निकलेगा। तो इसको पाइपिंग को हम अलग स्टाइल से लगाएंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद सभी तरफ छोटे छोटे नॉचेस लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे और इसको हम प्रेस करके लाएंगे। तो इस तरह से पलट करके हमने इसको प्रेस करके लाना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसको प्रेस करके ला लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें किस तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग को इस तरह से ले लेना है और पाइपिंग की सीधी साइड को इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे आधा इंच, और पाइपिंग के दूसरे साइड पे हम यहाँ पे किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे पैच पाइपिंग लगाएंगे, यानी नीचे से पाइपिंग को लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पॉइंट बहुत ही अच्छे से आएगा। तो ये इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल यहाँ पे फिक्स यहाँ पे काट लेते हैं, बिल्कुल बराबर से। बहुत सावधानी से आप इसको काट लीजिएगा। तो इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से सफाई से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए, और इस तरह से रखते हुए सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होगा यहाँ पे, और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई को चला लेना है। और यहाँ पे पॉइंट वाली जगह पे हम थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा पाइपिंग इसी के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा बिल्कुल शार्प पॉइंट बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको टर्न कर देंगे मशीन को, और इसी के ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ऊपर तक हम सिलाई को चला लेना है। और ये कर लेने के बाद इसको हम यहाँ पे एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई चला लेंगे, ताकि ये हमारा कपड़ा भी अच्छे से अंदर कवर हो जाए। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल एक समान दूरी पे आना चाहिए, आड़ा टेढ़ा सिलाई यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो पैड अटैच करने के लिए जो हमारा बस्ट पॉइंट का ये कट्स है, तो इसी कट्स के ऊपर पैड को अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैड को इस तरह से उल्टी साइड से फोल्ड करके रखेंगे 4 फोल्ड में, और यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट बना लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट पे इस तरह से कर लेना है पॉइंट उल्टी साइड पे। और अब हम यहाँ पे ये बस्ट पॉइंट वाला लाइन इस तरह से अस्तर वाले पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, और बिल्कुल सिलाई के किनारे पे जो अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी उसी के किनारे के ऊपर हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे मशीन से। तो ये कर लेने के बाद अब हम धागे को अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पैड बहुत ही आसानी से लगकर रेडी हो जाते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ ये पैड हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड को हमने इस तरह से कर लिया है, और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मिडल से हमें स्टार्ट कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच से हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, और बिल्कुल सभी तरफ से इसको यहाँ पे किसी भी कपड़े को ना खींचते हुए इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मिलकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारा अंदर वाला पैच बनकर रेडी हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कचरा बिचरा रहता है तो इसको अच्छे से सफाई से काट लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से रेडी कर लेने के बाद अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिया। तो आप लोग देख सकते हो अंदर वाली साइड पे भी फिनिशिंग हमारा कितना अच्छे से आ चुका है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए इस तरह से सेंटर को निकाल लेना है, और सेंटर को निकाल लेने के बाद इस तरह से बीचों बीच इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से हम सिलाई बीच से लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बीचों बीच सिलाई को स्टार्ट कर देना है, और जितना हमने मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए हम इस बेल्ट को यहाँ पे आराम आराम से लगा देंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले से पिन से अटैच कर लीजिए, और उसके बाद में इसको अटैच कर लीजिएगा। तो हम इसको डायरेक्टली इसको अटैच करके ऊपर तक यहाँ पे मिला लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये मधुबाला ब्लाउज का यहाँ पे स्टाइल बन चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेना है, और यही प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे बीच से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से आराम आराम से लगाते हुए इसको ऊपर तक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आराम से इसको लगाते हैं वे सेट कर लेना है इस तरह से। और ये सेट कर लेने के बाद में अब हम नीचे कमर पट्टी लगा लेंगे। नॉर्मल हम जो बैक पार्ट में लगाते हैं उसी तरह से हम इसको लगा लेना है, आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। तो इस पट्टी को इस तरह से लगा लेना है, और पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे धार वाला। और ये हो जाने के बाद में इसको पलट करके और एक सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये हमारा मधुबाला ब्लाउज का फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।